हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप सेकंड में आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इन्हें हम समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर नोमेनक्लेचर करना है तो ये जो नोमेनक्लेचर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अलग है। तो हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि हमने किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, यह हम लोगों ने पिछले दिन फाइंड कर लिया था। आपको वो आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आता है दैट मीन्स आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिए, अगर आता है तो नोमेनक्लेचर करना इजी होगा। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे, हर चीजों का रूल्स होता है। तो लिखेंगे रूल्स फॉर आईपीएससी नोमेनक्लेचर, IUPAC nomenclature in organic compound, इनऑर्गेनिक है ये, ठीक है। रूल्स फॉर IUPAC nomenclature। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, पिछले दिन में कुछ एक बातें को रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था कि हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मेरे स्टूडेंट्स। आगे वाला पार्ट जो होगा वो हमेशा केटाइनिक होता है और पीछे वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा एनाइनिक होता है। हमने ये बात जाना था कि कॉम्प्लेक्सेस जो होता है केटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल, तीन टाइप का कॉम्प्लेक्सेस होता है। अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सेस में अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको केटाइनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है उसको एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और किसी कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर हमने देखा कि अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो मेरे स्टूडेंट इसके पीछे लिगेंड लगा होगा, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसके आगे न्यूट्रल लिगेंड लगा होगा, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड नहीं होगा। दैट मीन्स हमें क्या पता है, जैसे हमने NaCl के बारे में जाना तो Na+ और Cl- तो हमेशा केटायन आगे होगा। अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स पर केटायन है, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज अगर केटायनिक है मतलब लिगेंड पीछे होगा, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज एनायनिक है तो लिगेंड आगे होगा, और कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं यानी लिगेंड नहीं होगा। लिगेंड बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ लिगेंड नहीं, काउंटर आयन, सॉरी बाय फॉल्ट। अगर कहीं पर भी काउंटर सेंट्रल ये क्या बोलता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, काउंटर आयन पीछे होगा। कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव है तो काउंटर आयन आगे होगा, और कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज ही नहीं है तो वहां पर काउंटर आयन नहीं होगा मेरे स्टूडेंट्स, काउंटर आयन नहीं होगा, याद रखिएगा। तो हम देखते हैं रूल्स में। तो देखिए जैसे हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, NaCl का क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं सोडियम और फिर क्या लिखते हैं, सोडियम के बाद लिखते हैं क्लोराइड। तो मेरे स्टूडेंट्स हमें क्या पता है, हमें पता है कि सबसे पहले सोडियम लिखाएगा, यानी रोल नंबर 1 यही कहता है कि जब हम किसी का नाम लिख रहे हैं तो केटाइनिक पार्ट का नाम पहले लिखाएगा, फिर लिखाएगा एनाइनिक पार्ट का। पहले किसका पार्ट का नाम लिखाएगा, केटाइनिक का। यानी हमें यह जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कॉम्प्लेक्स केटाइनिक हो तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखाएगा। इफ अगर किसी क्वेश्चन में केटाइनिक जो हो जाए वो क्या हो जाए, काउंटर आयन हो जाए तो पहले काउंटर आयन का नाम लिखाएगा। यानी जो भी पार्ट पॉजिटिव होगा, चाहे वो काउंटर आयन हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स या काउंटर आयन में से दोनों में से जो भी पॉजिटिव हो जाएगा सबसे पहले हम पॉजिटिव का नाम लिखेंगे। तो रूल नंबर 1 लिखिएगा। रूल नंबर 1 क्या है, नेम ऑफ द केटायन फर्स्ट, नेम ऑफ द केटायन फर्स्ट। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, नेम ऑफ द केटायन फर्स्ट। यानी हमें सबसे पहले क्या लिखना है, रूल नंबर 1 में लिखेंगे नेम ऑफ द केटायन, नेम ऑफ द केटायन फर्स्ट। यानी हम सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे, पहला काम केटायन का नाम लिखेंगे मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए हम केटायनिक की बात करें, या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं अगर, तो कॉम्प्लेक्स में केटायनिक और न्यूट्रल, सेकंड पॉइंट लिखेंगे फॉर केटायनिक। अगर केटायनिक है यानी काउंटर आयन या कॉम्प्लेक्सेस केटायनिक है, यानी ये क्या है, फॉर केटायनिक कॉम्प्लेक्स। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज पॉजिटिव है यानी केटायनिक, और स्क्वायर ब्रैकेट है यानी कॉम्प्लेक्स, यानी केटायनिक कॉम्प्लेक्स। और हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। या तो हमारे पास केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो या हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स हमारे पास केटायनिक हो या न्यूट्रल हो, यानी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर में 0 चार्ज हो, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है कहीं पर भी।
तो सबसे पहले लिखने का तरीके को समझेंगे। तो लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लिगेंड लिखेंगे, यानी लिगेंड की क्वांटिटी कितना है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है। अगर मान लीजिए लिगेंड्स है, क्या है? लिगेंड्स है। अगर मान लीजिए कहीं पर लिगेंड की क्वांटिटी 2 है तो वी यूज बाई। अगर लिगेंड का क्वांटिटी 3 है तो वी यूज ट्राई। नहीं, अगर लिगेंड की क्वांटिटी 2 है तो वी यूज डाई। लिगेंड की क्वांटिटी 3 है तो यूज करेंगे ट्राई। लिगेंड की क्वांटिटी 4 है तो यूज करेंगे टेट्रा। लिगेंड की क्वांटिटी 5 है तो यूज करेंगे पेंटा। और लिगेंड की क्वांटिटी 6 है तो यूज करेंगे हेक्सा। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे, कितना लिगेंड है। तो अगर लिगेंड की क्वांटिटी 2 है तो यूज करेंगे डाई। लिगेंड की क्वांटिटी 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट? नंबर ऑफ लिगेंड के बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड। क्या लिखेंगे? नेम ऑफ लिगेंड। हमने बताया था पिछले दिन भी, पिछले वीडियोस में भी बताया था कि लिगेंड का जो नेम है वो हमेशा कैसे लिखा जाता है, नेम ऑफ द लिगेंड। और नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे तो हमेशा नेम ऑफ लिगेंड लिखते वक्त हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करेंगे मेरे स्टूडेंट्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम अभी आपको समझा देंगे कि कैसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे करते हैं, ठीक है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर हम लिखेंगे नेम ऑफ द मेटल, यानी नेम ऑफ द CMA, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, CMA का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द CMA। फिर हम प्लस क्या करके लिखेंगे? नेम ऑफ द CMA के बाद क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द CMA के बाद लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA। CMA का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे इन रोमन फॉर्म। कौन से फॉर्म में? रोमन फॉर्म। रोमन फॉर्म में लिखेंगे, इन रोमन फॉर्म, ठीक है? अगर रोमन फॉर्म का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर 2 आता है तो हम ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आता है तो हम ऐसे लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? जैसे मेरे एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा K4, ऐसे लिखते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लिख लेते हैं कोई भी एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? जैसे हमने लिखा Cr NH3 होल 3 H2O का होल 3 H2O का होल 3, और बाहर में क्या लिखा मेरे स्टूडेंट? बाहर में लिखा हमने Cl3। तो मेरे स्टूडेंट ध्यान से समझिए, हमने देखा कि देखिए ये कॉम्प्लेक्स है आगे वाला, और कॉम्प्लेक्स अगर आगे लिखा है तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा? आगे लिखा जाने वाला कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा पॉजिटिव। अरे हमने मान रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये कॉम्प्लेक्स पूरा केटाइनिक पार्ट है और पीछे वाला जो काउंटर आयन है वो एनायनिक पार्ट है। तो मेरे स्टूडेंट जब ये केटाइनिक पार्ट हो जाएगा तो इसमें, इस कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड कौन कौन सा है? लिगेंड है, एक लिगेंड का नाम है अमीन, AMMINE, और एक लिगेंड का नाम है एक्वा। क्या नाम है? एक्वा। तो मेरे स्टूडेंट्स इन दोनों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका पहले आता है? तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखे तो ए दोनों का मैच कर गया। आगे देखेंगे तो M पहले आता है, फिर आता है Q। अगर पहला लेटर मैच कर जाए तो दूसरे लेटर को चेक करेंगे तो M पहले आता है, Q बाद में आता है। अब देखिए इस अमीन का जो क्वांटिटी है वो लिगेंड में क्वांटिटी है 3, तो हम यूज करेंगे इसके नाम में, इसके क्वांटिटी में लिखेंगे ट्राई अमीन। क्या लिखेंगे? ट्राई अमीन। सर ट्राई क्यों लिखा? क्योंकि सबसे पहले जब कॉम्प्लेक्स केटाइनिक हो तो नंबर ऑफ लिगेंड लिखते हैं, कितना नंबर, उसमें क्वांटिटी क्या है, तो उससे 3 था तो दिखे ट्राई अमीन। फिर क्या है आगे देखिए, पानी की संख्या कितना है? पानी की संख्या 3 है तो यूज करेंगे ट्राई अक्वा। क्या यूज करेंगे? ट्राई अक्वा, ठीक है? ट्राई अमीन, ट्राई अक्वा यूज करेंगे, ठीक है मेरे स्टूडेंट? फिर हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, वो तो हमें बताएंगे ही, ठीक है? तो यानी जब लिगेंड बहुत सारा होगा, मल्टीपल लिगेंड्स होगा, तो लिगेंड में पहले देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करेंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको लिखेंगे, लेकिन लिगेंड के नाम से पहले हम लिखेंगे ट्राई। ट्राई क्यों लिख रहा है? क्योंकि क्वांटिटी को भी बताना है। जैसे हमने देखा कि 2 लिगेंड है हमारे पास, एक अमीन है और एक एक्वा है, तो अमीन पहले आता है तो इसीलिए हमने लिखा ट्राई अमीन। ट्राई अमीन क्यों लिखा? क्योंकि क्वांटिटी कितना है अमीन का? 3, इसीलिए लिखा ट्राई अमीन। और फिर क्या लिखा? ट्राई एक्वा। ट्राई एक्वा क्यों लिखा? क्योंकि एक्वा का क्वांटिटी जो है वो 3 है, यानी हर लिगेंड के नाम से पहले उसके कितना क्वांटिटी है उसको लेटर लिखना पड़ेगा, फिर लिगेंड का नाम लिखना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? सेकंड पॉइंट भी क्लियर है, नोट करिएगा वीडियो को पॉज करके।
वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी होता तो सेम यही कहानी करते, नेम ऑफ द नंबर ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ द लिगेंड्स, नेम ऑफ सीएमए और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब लिखते हैं फॉर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स, एनाइनिक होगा। क्या होगा, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे फॉर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, फॉर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स क्या है, एनाइनिक है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है, यानी मेरे स्टूडेंट्स इस बार काउंटर आयन क्या होगा, देखिए कॉम्प्लेक्स अगर एनाइनिक है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब काउंटर आएगा ना हमेशा आगे होगा मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इस केस में क्या करेंगे, इस केस में सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीजों को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड सीएमए। ठीक है, वी यूज, हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ATE। क्या ऐड करेंगे, ATE। कब ऐड करेंगे ATE, ATE इज ऐड, ATE एज लिखेगा, ATE यूज्ड एज suffix, used as suffix in the name of CMA, in the name of CMA। यानी मेरे स्टूडेंट नेम ऑफ CMA, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे, ATE यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने लिखा Fe, तो Fe का क्या नाम हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, Fe का नाम हो जाएगा फेरेट। क्या नाम हो जाएगा, फेरेट। ठीक है, Sn, हमने लिखा SN, SN का क्या नाम हो जाएगा, स्टेनेट। स्टेनेट, क्या नाम हो जाएगा, स्टेनेट। हम यूज करेंगे PB, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिन्हें आपको याद होना चाहिए सवालों को करने के लिए। PB का नाम क्या हो जाएगा, प्लम बेट। क्या नाम हो जाएगा, प्लम बेट। यानी लास्ट में देखिएगा हर किसी के लास्ट में ATE एक सफिक्स यूज होता जा रहा है। जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तभी हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम में ऐसा चेंजेस करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा तब कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ध्यान रहेगा, सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं AG। AG का नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। क्या नाम हो जाएगा, अर्जेंटेट। AU का नाम हो जाएगा एयूरेट। CU का नाम हो जाएगा क्यूपरेट। CO का नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। Zn का नाम हो जाएगा जिंकेट। Ni का नाम हो जाएगा निकल होता है, लेकिन क्या नाम हो जाएगा, निकलेट। ठीक है, फिर आ जाएगा CR का नाम हो जाएगा क्रोमेट। CR का नाम क्या हो जाएगा, क्रोमेट। CR का नाम क्या हो जाएगा, क्रोमेट। PT का नाम हो जाएगा प्लाटिनेट। PD का नाम हो जाएगा पलाडेट। फिर इसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, इसका नाम हो जाएगा एलुमिनेट। ठीक है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, CMA है। ये सब सेंट्रल मेटल एटम है। ये सब बार बार बता रहे हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि सेंट्रल मेटल एटम का नेम में AT तभी लगेगा जब कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव होगा। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा तब नाम में कोई चेंजेस नहीं करेंगे मेरा फ्रेंड्स। नोट करिएगा, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हम सवालों की बारिश कर देंगे, एकदम झमाझम बहुत सारे सवालों को करेंगे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा।
चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्रीफिक्सेस। यानी प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है, जो वर्ड से पहले यूज करते हैं। प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई, ईटीसी आर यूज्ड। हमने लिखा ना, ये क्यों यूज करेंगे, इज यूज्ड टू इंडिकेट। हम क्यों यूज कर रहे हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब क्यों यूज कर रहे हैं, टू इंडिकेट। वैसे मोनो हम लोग यूज नहीं करते हैं, सिर्फ डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, लिख लीजिएगा डाई, ट्राई, टेट्रा, डाई, ट्राई, टेट्रा आर यूज्ड etc आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ, क्या है, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। हाउ मेनी लिगेंड्स प्रेजेंट है, नंबर इंडिकेट करने के लिए आएगा कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है, नंबर ऑफ, या तो नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखिए या नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स लिखिए। क्या लिखिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स, यानी इंडिविजुअल एक एक लिगेंड का क्वांटिटी क्या है उसको रिप्रेजेंट करने के काम में आएगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करने के काम में आएगा इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इन दी, कहां पर, इन दी कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलो, या हम क्या बोल सकते हैं, इन दी कॉम्प्लेक्सेस में कितना नंबर ऑफ लिगेंड्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आएगा वो हम क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, when the ligands contain या ligands include, when the ligands include a numerical prefix, एक numerical prefix यूज करता है, numerical prefix। अगर जब भी ऐसा कहीं देखने को मिलेगा कि कोई भी ligand होता है और वो numerical prefix यूज करता है, इंडिकेट करता है, then हम क्या करेंगे, इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, then the term bis, tris, tetrakis are used to indicate the number of ligands, या are used the ligand are used the ligand to which they refer, या हम ऐसे लिखते हैं यूज टू इंडिकेट, या लिखेंगे यूज टू इंडिकेट the number of ligand, used to indicate the number of ligands। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा क्या, NiCl2, ठीक है, PPH3, क्या लिखा, PPH3 होल ट्वाइस। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, ये एक सवाल है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने सबसे पहले यह समझना है कि इस किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अरे दिस इज अ विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो दिस इज अ न्यूट्रल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो हम चेक करेंगे ये निकल क्या है। जब भी कॉम्प्लेक्स के अंदर में लिखा जाने वाला पहला चीज जो होता है वो क्या होता है, CM है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड CM है। इसके बाद जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड लिगेंड, Cl2 क्या है, लिगेंड। और फिर क्या है, PPH3 जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड लिगेंड। तो PPH3 का जो नाम है ना, वो क्या नाम है, इसका नाम है, PPH3 का नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। क्या नाम है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। क्या नाम है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। तो देखिए जब ऐसा कोई लिगेंड हो जिसके नाम में ही क्या आ जाए, जिसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा यूज हो जाए, वैसा लिगेंड जिसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा यूज हो जाए, तो उस लिगेंड को क्या करेंगे, जिसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा यूज हो जाए, तो उस लिगेंड में क्या करेंगे, जब भी ऐसा कोई हो जाए जिसमें हमें डाई ट्राई टेट्रा ही नाम में ही आ जाता है,
तब हम क्या करेंगे, उस समय हम जो लिगेंड के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी लिगेंड कितना है 2, तो हम यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड को पहचानेंगे तो इसका नाम क्या है क्लोराइडो। तो हम क्या लिखेंगे, क्लोराइडो का C और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का T जो है वो पहले आता है, तो यानी हम क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे डाइक्लोराइडो। देखिए स्टूडेंट, डाइक्लोराइडो लिखा, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये जो PPS3 इसकी क्वांटिटी 2 है, यानी डाइक्लोराइडो के बाद जो इसकी क्वांटिटी है वो 2 है, दैट मींस हम यूज करेंगे 20। क्यों यूज करेंगे 20, क्योंकि किसी भी लिगेंड के नाम में ही अगर डाई ट्राई टेट्रा आ जाता है तो उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये चीज यूज करेंगे 20 ट्रिस टेट्राकीज। 20 कब यूज करेंगे, जब वो लिगेंड 2 हो। तो यहाँ पर PPS3 की क्वांटिटी 2 है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज करेंगे 20। और 20 लिखने के बाद क्या लिखेंगे मेरे स्टूडेंट, 20 लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्राइफिनाइल, क्या लिखेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, क्या लिखेंगे ट्राइफिनाइल। देखिए इसके बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं दिलाता है और कहीं पर भी बड़ा लेटर बीच में यूज नहीं करते हैं जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखेंगे। ट्राइक्लोराइडो, 20 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। अब यहाँ देखो ये जो निकल है, तो देखो निकल है, हमने लिख लिया, सारा काम कर लिया। रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले सारे लिगेंड्स को लिख लीजिए, लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम दैट इज Ni है, तो निकल ही लिखाएगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस जो है वो न्यूट्रल है। जब कॉम्प्लेक्सेस न्यूट्रल होगा तो लिगेंड का नाम ही ओरिजिनल नाम है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा निकल। और यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स कैपिटल लेटर बीच में यूज नहीं करते हैं, कैपिटल लेटर बीच में यूज नहीं करेंगे और ना ही यदि स्पेस और यहाँ पर कोई भी टाइप का स्पेस नहीं देंगे। तो क्या लिखेंगे निकल। अब यहाँ पर लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है वो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन जो हो जाएगा, और ये जो है ये Cl2 है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा PPS3, कैसे निकालेंगे, निकल का निकालेंगे, X मानेंगे, प्लस 2 क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे 2 × -1 लिखेंगे, प्लस PPS3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, यानी क्या लिखेंगे 2 × 0 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो X बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ये हो जाएगा इसका नाम। अब हमारे पास फिर से देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले लिगेंड को देखा। यहाँ पर जो लिगेंड है वो क्लोराइडो है और ट्राइफिनाइल फॉस्फेन है। अब जब किसी भी लिगेंड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, दैट इज ट्राई आ गया, तो उसके लिए जब हम उसको लिखेंगे तो उसके क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उस समय हम 20 यूज करेंगे। 20 ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका क्वांटिटी जो है वो 2 है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में लिखा रहा था 3 PPS3, तो यहाँ पर क्या यूज करता है ट्रिस, उसके बाद लिखते हैं ब्रैकेट में ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, यानी इसके नाम में अगर किसी के भी नाम में ट्राई आ जाता है, डाई आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रीफिक्स दैट इज कॉल्ड बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। एक और एग्जांपल करते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हो गया नोट। चलिए देखिए, अब हम समझते हैं एक सवाल को और समझते हैं, एक और सवाल को समझते हैं। देखिए हमारे पास एक और सवाल है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास सवाल है पीटी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ En का होल ट्वाइस और यहाँ पर Cl2। इन प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि En का नाम क्या होता है मेरे दोस्त, इसका नाम हो जाता है इथेन 1,2 डाइअमीन, या हम बोलेंगे इथिलीन 1,2 डाइअमीन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते, कोई गलत नहीं होगा। तो मेरे स्टूडेंट्स इसके नाम में डाई आ गया ना, यहाँ देखिए डाई आ गया ना। अगर कोई भी ऐसा लिगेंड जिसके नाम में ही ड्राई आ जाएगा और लिगेंड का इस बार क्वांटिटी कितना है 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 20। 20 क्यों लिखा, क्योंकि लिगेंड का क्वांटिटी 2 था। यहाँ पर हमने डाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लिगेंड का क्वांटिटी 2 है, लेकिन लिगेंड के नाम में पहले से डाई यूज है, तो दोबारा डाई यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी एक लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा अगर यूज हो जाता है तो दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे 20, ट्रिस और टेट्राकीस। तो यहाँ पर यूज करेंगे 20, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, इथेन 1,2, इथेन 1,2 डाइअमीन, क्या लिखेंगे इथेन 1,2 डाइअमीन, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये कॉम्प्लेक्सेस कैसा है मेरे दोस्त, जब कॉम्प्लेक्सेस कैटायनिक पार्ट हो तो यहाँ पर जब हम नेम लिखेंगे इसका नाम हो जाएगा प्लैटिनम। क्या नाम हो जाएगा, प्लैटिनम। क्या नाम हो जाएगा, प्लैटिनम। अगर हम बात करें प्लैटिनम, क्या नाम हो जाएगा, प्लैटिनम। अगर हम बात करें प्लैटिनम लिखते प्लैटिनम हो जाएगा, लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्सेस अगर नाम एनायनिक होता तो हम क्या लिखते हैं, प्लैटिनेट। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लैटिनम। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक हमने रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखा,
फिर लिगेंड का नाम लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर लिखाएगा 2। अब यहाँ पर बाहर में जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते, डायरेक्ट उसका नाम लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोरीन। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्लोरीन। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्लोरीन। ओके, क्या लिखेंगे, सॉरी क्लोरीन नहीं, क्लोराइड लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ओके, वहां पर डाई क्लोराइडो वाइडो नहीं लिखेंगे, वहां डायरेक्ट लिखेंगे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, तो अब हम बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ तक आप वो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, हो गया नोट। देखिए हमारा फेवरेट क्वेश्चन जिसका हमने पिछले क्लास में भी बताया था, पर एक सेकंड रुक जाइए, बस थोड़ा सा इंक डाल लूं। देखिए हमारे पास सवाल जो है वो क्या है, पहला सवाल है K4 FeCN6। कैसे निकालेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे मेरे स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमारे पास पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है। तो बाहर वाला काउंटर आयन है, अंदर वाला क्या है, लिगेंड। आ गई ये कॉम्प्लेक्सेस, तो आगे वाला पॉजिटिव होगा, पीछे वाला नेगेटिव होगा, यानी हम कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, पोटेशियम। सबसे पहले हम काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे, अब इस पार्ट में आगे देखिए काउंटर आयन लिख लिया पोटेशियम, अब स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, हाँ इस पार्ट में आ गए, तो इस पार्ट में आने के बाद हम लिगेंड के क्वांटिटी को चेक करेंगे, 6 लिगेंड तो लिखेंगे हेक्सा। यहाँ पर जब काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्सेस के बीच का नाम लिखेंगे तब बड़ा लेटर यूज करेंगे, बाकी समय हमेशा छोटा लेटर, हेक्सा। यहाँ क्या हो जाएगा, CN का नाम लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो, फिर क्या हो जाएगा, Fe का नाम लिखेंगे, तो Fe का नाम अब लिखाएगा फेरेट। क्या लिखाएगा, फेरेट। फेरेट क्यों लिखा है फेरेट मेरे स्टूडेंट, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स पे जो नाम लिखा जाता है वो हम लिखेंगे फेरेट। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज हो जाता है, और अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 + x - 6 बराबर 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2। समझ में आया, अगले सवाल पे चलते हैं। CONH3 का होल 6 Cl3, ये एक सवाल है। तो मेरे स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एनायनिक और कैटायनिक पार्ट को अलग करना है, ये कैटायनिक हो जाएगा, ये एनायनिक हो जाएगा। कैटायनिक पार्ट में भी हम देख लिए, तो सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, तो लिगेंड का सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का हम लिखेंगे क्वांटिटी कितना लिखेंगे, हेक्सा। फिर क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन। अब देखिए यार डबल लेटर यूज हो सकता है, और NH3 है तो क्या यूज करेंगे, AMMINE, हेक्सा अमीन कार्बोनियल। क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन कार्बोनियल, हेक्सा अमीन सॉरी हेक्सा अमीन। CO है तो CO के लिए क्या यूज करेंगे, CO के लिए यूज करेंगे कोबाल्ट, हेक्सा अमीन कोबाल्ट लिखेंगे, हेक्सा अमीन कोबाल्ट लिखेंगे। अगर यही CO जो होता, अगर एनायनिक पार्ट में आता तो क्या लिखते, कोबाल्टेट, कोबाल्ट लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हमेशा CMA के बाद लिखाता है। फिर क्या लिखाएगा, कोबाल्ट के बाद लिखाएगा क्लोराइड। क्या लिखाएगा, क्लोराइड। अब बाहर में जो काउंटर आयन है उसकी क्वांटिटी कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। ओके, अब देखिएगा हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो X लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को लेकर के 6 अमीन है तो 6 × 0 लिखेंगे, अमीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, प्लस क्या लिखेंगे, 3 × -1 लिखेंगे, बराबर 0 पुट करेंगे तो X बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ रोमन फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3। ठीक है,
एक क्वेश्चन और करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। CO NH3 का होल 3 H2O का होल 3 बाहर में लिखा Cl3। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एक बाहर वाला कॉम्प्लेक्स, आगे वाला कॉम्प्लेक्स कैटायनिक, पीछे वाला कॉम्प्लेक्स पीछे वाला पार्ट नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स जब पॉजिटिव होगा तो हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन है लिगेंड। कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड कौन कौन है? सर एक लिगेंड का नाम है अमीन और एक लिगेंड का नाम है एक्वा। तो अमीन और एक्वा में पहले कौन आता है, पहले ये चेक कर लीजिए। तो अमीन और एक्वा में अमीन पहले आता है तो हम लिखेंगे ट्राई अमीन, क्योंकि अमीन का क्वांटिटी ट्राई है तो यहाँ पर 3 है तो इसीलिए लिखेंगे ट्राई अमीन। फिर क्या लिखेंगे? ट्राई अमीन के बाद लिखेंगे ट्राई अक्वा, ट्राई अक्वा, ट्राई अमीन, ट्राई अक्वा। फिर क्या लिखेंगे? सीओ है तो सीओ का क्या लिखते हैं? कोबाल्ट। इस बार कोबाल्ट लिखाएगा मेरे दोस्त। कोबाल्ट लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और उसके बाद बाहर में क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर और क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। ठीक है, +3 आ जाएगा। ओके, कोबाल्ट के बाद, यानी हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम के बाद ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिएगा। चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब आप लोगों को वीडियो पॉज करके नोट करते जाना, पहले से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में एक प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे, बहुत सारे एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करवाएंगे। ओके, पहला सवाल है हमारे पास K2Zn का होल 4, पहला सवाल। दूसरा सवाल है Na3FeC2O4 होल थ्राइस, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है CONO2 का होल थ्राइस NH3 का होल थ्राइस 3+, इस कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन NiCO होल 4। फिफ्थ क्वेश्चन K3FeCN होल 6। तो मेरे स्टूडेंट्स एक एक करके आप सभी सवालों को, वीडियो को पॉज करके नोट करके सवालों को सॉल्व करिए। ठीक है, फिर हम बताएंगे। हो गया सॉल्व? पॉज करके सॉल्व करिए ईमानदारी से। चलिए अब देखिए पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व देखेंगे तो यहाँ पर है क्या? कैटायनिक पार्ट, ये पार्ट पूरा एनायनिक है तो कैटायनिक पार्ट को पहले लिखेंगे, यानी काउंटर आयन है कैटायनिक पार्ट में, तो काउंटर आयन को हमेशा लिखते हैं तो लिख देंगे पोटेशियम। डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते हैं काउंटर आयन के लिए। फिर हम लिखेंगे अंदर आ गए, अंदर आने पर सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे। इस क्वेश्चन में एक ही लिगेंड है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, एक ही टाइप का लिगेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लिगेंड है तो क्या लिखेंगे? है टेट्रा, क्या लिखेंगे? टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, क्या लिखेंगे? टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, क्या लिखेंगे? टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। अब लिखेंगे Zn है तो Zn के लिए क्या लिखेंगे? जिंकेट। क्यों लिखेंगे जिंकेट? क्यों लिख रहा है जिंक, क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि मेरे दोस्त ये जो जिंक है, ये जिंकेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जिंकेट लिखने का मतलब यही है कि यहाँ पर ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एनायनिक पार्ट में है और यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 आएगा। ठीक है, मेरे को तो हैबिट है, आपको भी आ रहा होगा +2। अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले में लिखेंगे तो ये हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। अब कितना भी है कैटायनिक है और ये एनायनिक है तो सोडियम। अब अंदर आ जाते हैं, अंदर आने पर इसका जो नाम होता है C2O4 2- का, इसका नाम होता है ऑक्सीलेटो। क्या नाम होता है? ऑक्सीलेटो। तो ऑक्सीलेटो का क्वांटिटी 3 है तो यहाँ लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्सीलेटो के बाद लिखेंगे फेरेट।
क्या लिखेंगे फेरेट, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक पार्ट में है इसीलिए फेरेट लिख रहे हैं, नहीं तो आयरन लिखाता। यहाँ पर फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा +3। ठीक है, अगले को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस टाइप में 2 लिगेंड है, दैट इज पहला लिगेंड है अमीन, दूसरा लिगेंड है नाइट्राइटो एन। तो लिगेंड में अगर हम देखें तो लिगेंड में अमीन का ए और नाइट्राइटो का एन, तो अमीन पहले आता है तो क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे ट्राई अमीन। फिर क्या लिखेंगे, ट्राई अमीन के बाद लिखेंगे ट्राई नाइट्राइटो एन। फिर क्या लिखाएगा, नाइट्राइटो एन लिखाने के बाद लिखाएगा CO को क्या बोलेंगे, इस बार कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है तो कोबाल्ट, क्या बोलेंगे कोबाल्ट। और यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका 0 +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा क्योंकि = में 3 होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में देखेंगे दिस इज अ न्यूट्रल, यानी हम सबसे पहले न्यूट्रल में क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा टेट्रा कार्बोनियल, क्या आ जाएगा टेट्रा कार्बोनियल। अब CO नहीं, कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनियल है, टेट्रा कार्बोनियल। यहाँ हो जाएगा निकल, और यहाँ हो जाएगा निकल के बाद ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा दैट इज 0। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला, इसमें क्या लिखेंगे, काउंटर आयन को पहले लिखेंगे तो नाम हो जाएगा पोटेशियम, क्या आ जाएगा पोटेशियम। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब लिगेंड पे आ गए, ये इस कॉम्प्लेक्स में आ गए तो सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, और लिगेंड की क्वांटिटी 6 है तो लिखेंगे हेक्सा, एक स्पेस जरूर देना है, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स के बीच में एक स्पेस होगा, देखिएगा स्टूडेंट, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स के बीच में एक स्पेस होगा, हेक्सा साइनाइडो, क्या लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद क्या लिखेंगे, Fe के लिए लिखते हैं फेरेट, क्या लिखेंगे फेरेट। और फेरेट लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। ठीक है, +3 आएगा, नोट करिएगा। इसमें हम लोग एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर आयंस भी लगा सकते हैं, जब भी कॉम्प्लेक्सेस पे कोई चार्ज होगा तो आयंस लगा सकते हैं, ना भी लगाए तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, आराम से एकदम सवालों को समझिए। फिर से देखिए, पोटेशियम लिखा क्योंकि पोटेशियम एक काउंटर आयन था, काउंटर आयन कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, पोटेशियम। फिर लिखा, अब लिगेंड लिखा तो टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, यहाँ क्या लिखा सोडियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट। यहाँ क्या लिखा, 2 लिगेंड था तो 2 लिगेंड जब आ जाता है तो अल्फाबेटिकल को चेक करेंगे, अमीन और नाइट्रेटो में ए पहले आता है तो इसीलिए लिखा ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रेटो एन कोबाल्ट। NO2 को नाइट्रेटो एन लिखते हैं, पिछली क्लास से बता चुके हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा टेट्रा कार्बोनियल निकल, और यहाँ आ जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ सवालों को देखते हैं।
चलिए इस सवाल को करिएगा जल्दी से सॉल्व। हो गया, वीडियो पॉज करके सवाल को सॉल्व करिएगा। ठीक, अब देखिए हम मैं बताता हूँ। पहले सवाल में देखेंगे तो बहुत सारे लिगेंड, एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड और ये चार लिगेंड। देयर आर डिफरेंट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड। 4 डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। पहला लिगेंड का क्या नाम होगा? अमीन। दूसरे का नाम होगा ब्रोमाइडो। तीसरे का नाम होगा क्लोराइडो और चौथे का नाम होगा एक्वा। तो मेरे स्टूडेंट्स जब इस तरह का 4 लिगेंड आ जाएगा तो अल्फाबेटिकल में लिखो ना। अल्फाबेटिकल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी सी डी में ए पहले आ रहा है तो एम और क्यू में से देखेंगे तो अमीन पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे? अमीन। क्या लिखेंगे? अमीन। फिर क्या लिखेंगे? अक्वा। अब उसके देखिए पहला ही लेटर बड़ा होगा और बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। अमीन अक्वा क्लोराइडो। अमीन अक्वा के बाद क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो। फिर क्या आ जाएगा? क्लोराइडो। फिर क्या आ जाएगा? देखिए क्लोराइडो। अब यहाँ तक हमने सारा लिगेंड लिख लिया, सबका क्वांटिटी 1 था तो क्वांटिटी 1 के लिए हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, अमीन अक्वा डायरेक्ट लिखा। अब पीटी है और कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव है, यानी हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्लाटिनम। कॉम्प्लेक्स कैसा? न्यूट्रल है, प्लाटिनम। या क्या हो जाएगा? प्लाटिनम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इस बार कॉम्प्लेक्स आगे है, नीचे पीछे क्या है? काउंटर आयन है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम देखिए दो है यहाँ पर, एक है इथेन 1,2 डायमीन और दूसरा क्या है? क्लोराइडो। तो यानी क्लोराइडो और इथेन डायमीन में हम क्या लिखेंगे? पहले अगर देखें तो पहले सी आता है, यानी लिखेंगे डाइक्लोराइडो। डाइक्लोराइडो। फिर क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर इथेन 1,2 डायमीन में एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे 20। इथेन 1,2 20 लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2 डाई अमीन। यहां पर अमीन जो लिखाएगा उसमें AMINE होगा, ध्यान रखिएगा, डबल एम नहीं होगा, डाई अमीन। उसके बाद क्या लिखाएगा? उसके बाद लिखाएगा क्लोराइडो, क्लोराइड, सॉरी CO है तो क्या लिखाएगा? कोबाल्ट। क्या लिखाएगा? कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा क्या? देखिए Cl2 का क्या आ जाएगा? -2। Cl2 का आ जाएगा -2 और SO4 का -2, यानी यहाँ पर आ जाएगा +4, यानी 4 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सल्फेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सल्फेट। काउंटर आयन के नाम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन में ये अमीन है और ये अक्वा है, यानी अमीन और एक्वा में फिर से अभी हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। तो देख रहे हैं अमीन और एक्वा में अमीन पहले लिखाता है, यानी लिखाएगा टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन के बाद क्या लिखाएगा? डाई अक्वा। टेट्रा अमीन डाई अक्वा। फिर क्या आ जाएगा? कॉपर यहाँ लिखाएगा, क्यूपरेट लिखाएगा, कॉपर लिखाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स जो है वो तुम्हारा कैसा है? केटाइनिक है। जब जब कॉम्प्लेक्स केटाइनिक होगा तो उस पर कॉपर लिखाएगा। कॉपर के बाद क्या लिखाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद लिखाएगा क्लोराइड। क्या लिखाएगा? क्लोराइड। तो यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो आ जाएगा +2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? ये है सीजियम, तो लिखाएगा सीजियम। सीजियम लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस देने के बाद लिखेंगे टेट्रा। यहाँ पर बीच में कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं जब काउंटर आयन और लिगेंड के काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्सेस के बीच में बड़ा लेटर यूज कर सकते हैं। टेट्रा साइनाइडो। टेट्रा साइनाइडो। फिर क्या लिखाएगा? AU रेट। क्या लिखाएगा? AU रेट। अब यहाँ पर गोल्ड नहीं लिखाएगा, AU रेट लिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो AU है वो एनाइनिक पार्ट में आ रहा है। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए +2 होता है सीजियम का, तो यहाँ पर X करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? -4 करेंगे तो =0, तो X बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 तरह का रहेगा कॉम्प्लेक्सेस, तो यहाँ पर +2 और यहाँ -2 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो अमीन है और क्लोराइडो है, 2 तरह का लिगेंड है। तो अमीन और क्लोराइडो में अमीन पहले आएगी, क्लोराइडो ये तो पता है। तो इस कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पहले लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? टेट्रा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। फिर क्या लिखाएगा? डाई क्लोराइडो। टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो। टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो। और ये क्या लिखाएगा? प्लैटिनम। प्लाटिनम स्मॉल लेटर लिखाएगा। AU रेट में भी A जो है वो स्मॉल लिखाएगा, कॉपर में तो C स्मॉल ही है। ठीक है, AU रेट।
यहाँ क्या लिखाएगा, प्लैटिनम, डाइक्लोराइडो प्लाटिनम, क्या लिखाएगा, प्लैटिनम। उसके बाद क्या लिखेगा, प्लैटिनम, यहाँ पर लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और देन आफ्टर फिर इस कॉम्प्लेक्सेस में आएंगे तो लिखेंगे क्या, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखाएगा प्लैटिनेट, यहाँ पर भी प्लैटिनेट लिखाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार जो प्लैटिनम है वो एनायनिक पार्ट में, एनायनिक पार्ट में होगा तो प्लैटिनेट, और कैटायनिक पार्ट में होगा तो प्लैटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा +4, यहाँ पर +4 होगा, और यहाँ पर जब निकालेंगे तो आ जाएगा +2, ठीक है, +2, नोट करिएगा, क्या आ जाएगा, +4 और +2, ठीक है, ओके। चलिए एक और लास्ट सवाल को देखते हैं। एक सवाल को लास्ट समझते हैं, एक अच्छा सवाल है, ठीक है, इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Fe4 FeCN6 का बाहर में लिखा हुआ 3, ठीक है, इस तरह का लिखा हुआ कॉम्प्लेक्सेस है। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम जो होता है, इसका हम लोग का कलर जो होता है, ये किस तरह का कलर देगा, पर्शियन ब्लू, PRUSSIAN, पर्शियन ब्लू कलर देगा। याद रखिएगा इसका कलर क्या होता है, पर्शियन ब्लू कलर होता है, ध्यान रखिएगा इसका नाम, ये कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, पर्शियन ब्लू कलर। तो इस कॉम्प्लेक्स को कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले तोड़ना आना चाहिए। हमने बचपन में पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये जो 4 है, ये 4 जो है वो इसका पावर चला जाएगा, और ये जो 3 है वो इसका चला जाएगा, यानी यहाँ पर Fe पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ जाएगा, FeCN6, और यहाँ पर आ जाएगा 4। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा था तो आगे वाला पार्ट जो था वो कैटायनिक होता है, यानी इस पे 3+ आएगा और इस पे क्या आ जाएगा, -4, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब देखिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एनायनिक, यानी कैटायनिक को लिखेंगे तो लिखेंगे आयरन। आयरन लिखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है, 3, तो 3 लिखा। फिर इस कॉम्प्लेक्स में आते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, यहाँ लिखाएगा फेरेट, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगा +2, क्या आएगा, +2, क्योंकि CN क्या हो जाएगा, x - 6 बराबर -4, x बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ से लिखेंगे ये इसका कॉम्प्लेक्सेस का नाम हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स। तो देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर 4 था तो ये 4 जो है वो इसके पावर चला जाता है, और ये जो 3 है वो इसके पावर चला जाता है, यानी इस पे आ गया 3, इस पे आ गया 4। आगे वाला पार्ट कैटायनिक होता है इसलिए 3+ हुआ, और पीछे वाला पार्ट एनायनिक है इसलिए 4- लिखा। यहाँ से क्या हो जाएगा, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। इसी टाइप के सवालों को अगले वीडियोस में भी हम बहुत सारा प्रैक्टिस वीडियोस लाएंगे जिसमें हम सवालों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।